हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, इसमें आज हम लोग जो हमारा डेली प्रैक्टिस सेट का सीरीज़ चल रहा है, इसमें महत्वपूर्ण हम 10 प्रश्नों को देखते हैं और इनसे संबंधित तथ्यों को पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राजवंश और प्रशासन से रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से इस वीडियो को। गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस शासक से हुआ था? तो ये वाकटक वंश को पूछ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, इसका आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रवर प्रथम, ऑप्शन बी रुद्रसेन द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या ऑप्शन डी हर्षगुप्त। तो बताइए, इस गुप्त वंशी शासक जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, इसकी पुत्री थी कौन? प्रभावती। इसका विवाह छत्तीसगढ़ के किस शासक से हुआ था? तो देखिए, गुप्त वंश का जो है एक समकालीन शासक चल रहा था जिसको हम लोग बोलते हैं वाकटक वंश। ठीक है, वाकटक वंश चल रहा था और दक्षिण में चल रहा था नल वंश। ठीक है, दक्षिण में चल रहा था नल वंश। ये दोनों जो वंश है, वाकटक वंश और नल वंश, ये दोनों जो है गुप्त वंश के समकालीन थे। तो ये गुप्त वंश का जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती थी, इसी का विवाह जो है हमारे इधर जो वाकटक वंश है उसका एक शासक हुआ जिसका नाम है क्या? रुद्रसेन द्वितीय। इसी से ही इसका विवाह हुआ था। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय से ही इसका विवाह हुआ था प्रभावती का। ठीक है, ये जो है वाकटक वंशी था। ठीक है, तो याद रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। महासमुंद की पत्नी रूपा देवी के विभिन्न वस्तुओं के साक्ष्य छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? देखिए, ये जो महासमुंद है, सॉरी, ये महासमुंद नहीं होगा दोस्तों, ये समुद्रगुप्त होगा। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के विभिन्न वस्तुओं के साक्ष्य छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है दुर्ग, बानाबरद, महासमुंद, कोपरा, फिंगेश्वर या मल्हार। ठीक है, किस स्थान से जो है समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के विभिन्न वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं? तो देखिए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासमुंद, कोपरा। ठीक है, जो महासमुंद जिला है उसका एक कोपरा नामक स्थान है, यहीं से ही रूपा देवी के जो है बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि इनके मेकअप के सामान। ठीक है, मेकअप के सामान, इसके अलावा और कुछ कुछ, जैसे कि ये कुछ इनका श्रृंगार का सामान मिला है। ठीक है, और बहुत कुछ ऐसा कुछ कुछ सामान मिला है। ठीक है, तो कहाँ से मिला है? महासमुंद, कोपरा से मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, कुषाण वंश के सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में है रायगढ़, बिलासपुर, सिरपुर या आरंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। रायगढ़ का जो खरसिया क्षेत्र है, रायगढ़ का जो है खरसिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है एक क्षेत्र और तेलीकोटा। ठीक है, तेलीकोटा क्षेत्र में ही क्या मिला है? यह कुषाण वंश के जो सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है, कुषाण वंश का एक शासक था कनिष्क, इसी का ही यह सिक्का है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन दिया है, महाकवि कालिदास किनके समय में छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे? देखिए, वेनसांग तो यात्रा पर आए थे, उस समय क्या चल रहा था? तो पांडुवंश का समय चल रहा था। ठीक है, सिरपुर में शासन कर रहे थे और वहाँ से गुप्त बालार्जुन उस समय शासन कर रहा था। ये आपको बताना है, ये कालिदास, महाकवि कालिदास किनके समय में आए थे? ये कालिदास जो हम लोग आज पहला क्वेश्चन देखे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसी का ही यह जो है दरबारी कवि था कालिदास। ठीक है, बहुत ही महाकवि कालिदास बोलते हैं इसको, बहुत ही अच्छे अच्छे रचना की हैं इन्होंने। ठीक है, तो ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ आए थे, ये आए थे प्रवर सेन द्वितीय के समय में, अर्थात जब प्रवर सेन द्वितीय जो है हमारे छत्तीसगढ़ में शासन कर रहा था, वाकटक वंशी शासक था, तो इसी के समय में ही आया था यह जो है कालिदास। और इसने जो है आ करके स्वर्ग का द्वार कहा है किसको? हमारे रामगढ़ की पहाड़ी को। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है, इसको स्वर्ग का द्वार कहा है। यहीं पर रुक के इन्होंने मेघदूतम की रचना की है। ठीक है, अपना प्रसिद्ध रचना मेघदूतम की रचना किया है, जिसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने साहित्यकार मुकुटधन पांडे ने किया है। ठीक है, इसी कारण उनको और कई अच्छे कारणों की वजह से उनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है हमारे भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये सभी फैक्टों को आप याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवर सेन द्वितीय। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था, ये जो रुद्रसेन है जिसका विवाह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से हुआ था, ये उसी का ही पुत्र था। ठीक है, रुद्रसेन का ही पुत्र था प्रवर सेन द्वितीय। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस शासक ने अपनी आयु बढ़ाने के लिए 1000 गाय दान में दी थी? ठीक है, तो बताइए, ये भी अपने छत्तीसगढ़ से ही संबंधित है। ठीक है,
एक ऐसा शासक जिन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए 1000 गाय दान में दी थी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारवर्धत श्री। ठीक है, कुमारवर्धत श्री। इसका साक्ष्य जो है गुंजी, ठीक है, वर्तमान शक्ति क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये गुंजी, दमोदरा। ठीक है, पहले तो दमोदरा बोलते थे, वर्तमान में गुंजी नाम है। तो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है गुंजी, अर्थात शक्ति क्षेत्र के अंतर्गत आता है गुंजी। यहीं से हमको इनका साक्ष्य मिलता है। इन्होंने, कुमारवर्धत श्री ने क्या किया था, 1000 गाय दान में दिया था ब्राह्मणों को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, विष्णु जी की लेख युक्त चतुर्भुज प्रतिमा छत्तीसगढ़ की किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है बिलासपुर, मल्हार, आरंग या रतनपुर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। लेख युक्त प्रतिमा बोला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिले में बता रहा है, पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर हो जाएगा। बिलासपुर का एक जगह है बूढ़ी खार। ठीक है, बूढ़ी खार, ये जो है जांजगीर चांपा जाओगे आप तो उसी साइड पड़ता है, साइड में जांजगीर चांपा जाओगे तो बगल वाले साइड में, तो बूढ़ी खार नामक स्थान से जो है हमको लेख युक्त प्रतिमा मिला है। ठीक है, जो कि विष्णु जी की है और यह चतुर्भुज है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, सरगुजा स्थित रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित गुफाओं में सेल चित्र का विस्तृत अध्ययन किनके द्वारा किया गया था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में कई बार यह इसको पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है प्रोफेसर शंकर तिवारी, एंडरसन, संतलाल काटने या अमरनाथ दत्त। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, संतलाल कटाने। ये कटाने हैं दोस्तों, ये काटने लिखा है। ठीक है, संतलाल कटाने हैं। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किया था किसका, रामगढ़ की पहाड़ी में जो है प्रसिद्ध गुफा है जोगी मारा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा, इसी का ही विस्तृत अध्ययन इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, भांड देवल का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आरंग, ऑप्शन बी खल्लारी, ऑप्शन सी सिरपुर या ऑप्शन डी रतनपुर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। भांड देवल मंदिर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरंग। ठीक है, आरंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भांड देवल का मंदिर कहाँ है, तो आरंग में है। आरंग को जो है मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आरंग से कौन प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़ से, तो मयूर ध्वज। ठीक है, ये मयूर ध्वज कौन है, तो ये जो है कौरवों की सेना में भाग लिए थे हमारे छत्तीसगढ़ की तरफ से। ठीक है, ये राजा मयूर ध्वज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी मानी जाती है। ठीक है, अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी मानी जाती है, अर्थात जो है महाभारत काल में सिरपुर को क्या कहा जाता था, ऐसे भी इसको घुमा के पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रांगदपुर। ठीक है, चित्रांगदपुर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है इस सत्र का लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, छत्तीसगढ़ का नाम कौशल महाभारत के किस पर्व में उल्लेखित है? ठीक है, तो बताइए इसको, छत्तीसगढ़ का नाम कौशल महाभारत के किस पर्व में, अर्थात महाभारत आप सभी को पता होगा, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। ठीक है, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। इस 18 पर्व में से किस पर्व में कौशल नाम दिया गया है हमारे छत्तीसगढ़ को, अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ को कौशल के नाम से इसमें उल्लेखित किया गया है, कौन से पर्व में? ठीक है, तो ये जो 10वें नंबर का है, ये मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, इसको आप मेरे को बताइएगा कमेंट करके बिल्कुल। ठीक है, याद से कमेंट कीजिएगा, इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा। ठीक है, और आप इसको ढूंढेंगे तो आपको थोड़ा सा पढ़ने के लिए एनर्जी भी मिलेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे कुल टोटल 10 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी का धन्यवाद अंतिम तक वीडियो को देखने के लिए। बिल्कुल, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।